हेलो प्यारे साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम जो 1 से लेकर जो 20 तक के तत्व है उनकी संयोजकता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व है वो याद होने चाहिए। जैसे पहला नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे पर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और 11 से 20 तक देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस प्रकार आपको 1 से लेकर 20 तक के सभी तत्व याद होने चाहिए। अब देखो, अब इनका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, इनका सबका परमाणु क्रमांक निश्चित होता है। जैसे हीलियम 2 नंबर पर आता है, लिथियम 3 नंबर पर आता है। और ये परमाणु क्रमांक ये बताता है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो उस तत्व में प्रोटॉन होते हैं और उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी एक है वो होगा और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो इसमें प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो इसमें प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। जैसे नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है तो नियोन में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन 10-10 होंगे। अब देखो, यदि हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से पहले सबसे पहले हम परमाणु की संरचना देखते हैं। तो परमाणु की संरचना इस प्रकार होती है। देखो, सबसे पहले परमाणु के बीच में नाभिक होता है। नाभिक के बाद में इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिन्हें कोष कहते हैं या सेल कहते हैं। देखो, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये हो गई तीसरी कक्षा और ये कौन सी हो गई, चौथी कक्षा। इस प्रकार किसी भी तत्व या परमाणु की क्या होती है, ये संरचना होती है। अब इसका जो नाभिक है, नाभिक में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले इस कोष को क्या कहते हैं, के कोष, फिर इसको क्या कहते हैं, एल कोष, फिर इसको क्या कहते हैं, एम कोष, और फिर इसको क्या कहते हैं, एन कोष। यदि के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष, इन चारों कोषों में यदि हम इलेक्ट्रॉन देखें तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं के कोष के लिए। तो के बराबर, तो इसका एक सूत्र होता है 2n² या n है कोषों की संख्या। तो देखो, सबसे पहले 2 ऐसे कैसे, अब के कोष कितने नंबर पर आता है, पहले नंबर पर, तो यहाँ 1 लिख दो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ऐसे एल कोष क्या आ जाएगा, 2 गुणा, ये एल कितने नंबर पर आता है, 2 पर 2 का स्क्वायर। ऐसे एम आता है 2 गुणा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही एन आता है 2 गुणा 4 का स्क्वायर। अब इनको हल कर लो। तो सबसे पहले इसको यहाँ आएंगे 2, यहाँ कितना आएंगे, 2 दूनो 4, 4 8, यहाँ 3 3 9, 9 दूनो 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 16, 16 दूनो 32। इसका अर्थ यह है कि जो के कोष है, यानी पहली वाली जो कोष है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल कोष है, एल कोष की जो क्षमता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की है, 8 इलेक्ट्रॉन की, अर्थात एल कोष में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही एम कोष की जो क्षमता है वो 18 इलेक्ट्रॉन की, अर्थात एम कोष में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एन कोष की जो क्षमता है वो 32 इलेक्ट्रॉनों की है। अब देखो, सबसे पहले यदि हम इनको देखें तो देखो, सबसे पहली कोष के, फिर एल, फिर एम और लास्ट की एन। अब यदि हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन किस कोष में चला जाता है, के कोष में चला जाता है, क्योंकि के कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे देखो, हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 होता है, इस कारण हीलियम का में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन किस कोष में चले जाएंगे, के कोष में, क्योंकि हीलियम में ज्यादा यानी के कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि के कोष की जो क्षमता होती है वो 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है। लिथियम के लिए देखें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, के कोष में कितना आता है, 2, और एल कोष में कितना आता है, 1।
या तीन के कोष में तीन नहीं भर सकते, क्योंकि के कोष की क्षमता सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है, तो के कोष में 2 भर दिए और एल को यानी एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो एल कोष में चला जाता है। इसी प्रकार बेरियम का लिखो 2 और क्या आ जाता है 2। इसी प्रकार बोरोन में आ जाता है 2 और क्या आ जाता है 3। इस प्रकार कार्बन में 2 और कितना आ जाता है 4। नाइट्रोजन में 2 और कितना आ जाता है 5। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, जिस कारण ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 8। और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो के कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद में जो बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो एल कोष में चले जाते हैं, क्योंकि एल कोष की जो क्षमता होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन की होती है और यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। इसी प्रकार फ्लोरीन की देखें तो कितना आ जाएगा 2 और 7। नियोन की देखें 2 और 8। अब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, 1 से लेकर 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब हम इन तत्वों की संयोजकता देखते हैं, तो देखो अब हम संयोजकता याद करने से पहले देखते हैं कि आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें जैसे देखो, जैसे लिथियम का आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। जैसे कार्बन में आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब इसका एक नियम होता है वो देखो, यानी यदि आखिरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उन ऐसे तत्वों की संयोजकता सेम होती है, मतलब वैलेंसी क्या होती है सेम। और यदि आखिरी कक्षा में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो, उन तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 8 माइनस एन, या एन होता है आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन की संयोजकता ज्ञात करते हैं, तो हाइड्रोजन में के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के कोष की यदि संयोजकता देखें तो के कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में कितने आ सकते हैं 18, एम में 8 और एम में कितने आ सकते हैं 18 और एन में कितने आ सकते हैं 32। अब देखो हाइड्रोजन की संयोजकता देखते हैं, हाइड्रोजन में के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और के कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अतः इसको स्थायी होने के लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, इसके कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है। इसके कारण इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। अब देखो यदि हम हीलियम को देखें तो हीलियम के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के कोष की जो क्षमता होती है वो भी 2 होती है। इस कारण हीलियम को न तो किसी से इलेक्ट्रॉनों की, न तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और न ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है। इस कारण हीलियम की संयोजकता कितनी होती है 0। अब देखो सबसे पहले लिथियम का देखें, लिथियम में एक आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यदि आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ कितना आ जाता है 1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब देखो अब नाइट्रोजन की संयोजकता ज्ञात करने के लिए जो 5 है तो हम लिखते हैं 8 माइनस 5, तो 8 में 5 गया तो नाइट्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 3। आगे देखो इसके आगे के लिए 8 माइनस 6, ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा 2। इसके बाद में फ्लोरीन के लिए देखो 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 1 और नियोन के लिए आ जाएगा 8 माइनस का 8, तो नियोन की जो संयोजकता हो जाती है 0। अब देखो इसको इसी प्रकार याद रख सकते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की संयोजकता 1, फिर हीलियम की 0। अब गिनती बोलो 1, 2, 3, 4, उल्टी गिनती बोलो 3, 2, 1, 0। इसी प्रकार 11 से लेकर 20 तत्वों की संयोजकता भी होती है 1, 2, 3, 4, फिर उल्टा बोलो 3, 4, 2, 1। अब हम 11 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकताओं को भी एक बार देखते हैं, तो देखो अब हम 11 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तत्वों को देखते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो सबसे पहले हमें 11 से लेकर 20 तक के तत्वों भी याद होने चाहिए। अब इनके ये परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक ये बताते हैं
कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसमें प्रोटॉन भी 12 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 12 होते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसमें प्रोटॉन भी 17 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है तो इसमें प्रोटॉन भी 20 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, 20 होते हैं। अब ये होते हैं, इनके सामने तत्वों के प्रतीक लिख देते हैं। अब हम इन 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। इनको हम यदि हम के, एल, एम और एन कोष में भरें तो देखो, सबसे पहले सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पहले में कितने आ जाते हैं, 2। क्योंकि के कोष की जो क्षमता होती है वो 2 होती है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो, इसके बाद में एल कोष में कितने आ सकते हैं, 8, क्योंकि एल कोष की जो क्षमता होती है वो 8 होती है। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब बचा हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एम कोष में चला जाता है। इसी प्रकार आगे देखो, मैग्नीशियम के लिए 2, 8, 2, एल्यूमिनियम के लिए 2, 8, 3, सिलिकॉन के लिए 2, 8, 4, इसके लिए सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस के लिए 2, 8, 5, इसके बाद में सल्फर के लिए 2, 8, 6, 2 और 8 10 और कितने हो गए, 16। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसको कैसे भरेंगे, 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 और 7 17। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, कैसे भरेंगे, 2, 8, 2 और 8 10, 10 और 8 कितने होते हैं, 18। अब इनको ध्यान से देखना, क्योंकि पोटेशियम और कैल्शियम अपवाद, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में देखा जाता है। तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 19 होते हैं, जिसके कारण पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19 होते हैं। अब यदि हम 19 इलेक्ट्रॉनों को भरें तो देखो, सबसे पहले आ गया 2, फिर कितना आता है, 8, 2 और 8 कितने होते हैं, 10। अब बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन हम आगे नियम के अनुसार तो एम कोष में बढ़ने चाहिए, परंतु एम कोष में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आता है और जो एन कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्योंकि ये अपवाद के रूप में होते हैं। ऐसे ही कैल्शियम में देखें तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन 20 होते हैं, कैसे बनेंगे, 2, 8 और कितना आता है, 2 और 8 10, और 10 इलेक्ट्रॉन है ना वो एम कक्षा में भरे जाएंगे। नियम के अनुसार तो एम कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि एम कोष की जो क्षमता होती है वो 18 होती है, परंतु यह 10 इलेक्ट्रॉन न आकर एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब यदि हम इन सब तत्वों की संयोजकता देखें तो अभी हमने देखा था कि आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। जैसे आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और हमने इसका एक नियम भी देखा था कि यदि आखिरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे तत्वों की संयोजकता सेम होती है। और आखिरी कक्षा में यदि 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें उसकी संयोजकता ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 8 माइनस एन। एन दर्शाता है आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम इनकी संयोजकता देखें, देखो सबसे पहले जो पोटेशियम के आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी संयोजकता आ जाती है 1। फिर कितने हैं, मैग्नीशियम में 2 तो संयोजकता आ जाती है 2। फिर एल्यूमिनियम में 3 तो सेम लिख दो 3। फिर सिलिकॉन में 4 तो सेम लिख दो 4। अब देखो फास्फोरस में 5 आता है तो सूत्र आता है 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 3। फिर 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2। फिर 8 माइनस 7, क्लोरीन में 8 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 1। फिर आता है आर्गन में 8 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो, अब पोटेशियम और कैल्शियम के आखिरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 1 और 2। इस प्रकार हम 1 से लेकर जो 20 तत्वों की जो वैलेंसी अर्थात संयोजकता ज्ञात करते हैं, इसे हम एक तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे सुनो, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हीलियम की 0। अब आगे आप गिनती के रूप में लिखो, जैसे आगे गिनती के रूप में लिखो 1, 2, 3, 4। अब 4 के बाद उल्टा चलो, 3, 2, 1, 0। फिर आएगा 1, 2, 3, 4। फिर चलो 3, 2,
1 0। इस प्रकार हम इसे ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं और हम इनको इनका जो संयोजकता वो निकाल भी सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता आसानी से ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।